जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम इंजेक्शन में। साथियों, आज हम सभी सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 या फिर नमक सत्याग्रह या नमक कानून को तोड़ना के विषय में पढ़ेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, जिनमें राष्ट्रीय आंदोलन, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, उनके लिए अति महत्वपूर्ण है आज की यह छोटी सी क्लास है। खास तौर पर यूपी 8080 यानी कि पेट एग्जाम के लिए तो अति महत्वपूर्ण है। इसमें पेट एग्जाम में इस क्लास से एक दो प्रश्न आना अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी नमक सत्याग्रह 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। यानी इसके मुखिया कौन थे? महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था 1930 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन यानी नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी साबरमती आश्रम से। ये साबरमती आश्रम आपको दिख रहा है, अभी बता रहे हैं, साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत की थी इस आंदोलन। दोस्तों, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी अपने 78 अनुयायियों के साथ। किसके साथ? यह साबरमती आश्रम बना है। और साबरमती आश्रम है कहाँ? अहमदाबाद, गुजरात में है। और यहाँ से महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 में शुरू किया था कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम, देखो किनका प्यारा सा साबरमती आश्रम बना हुआ है, अहमदाबाद, गुजरात में। कई बार पेपर में पूछा गया कि साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है, तो साबरमती आश्रम जो है कि अहमदाबाद, गुजरात में स्थित है, गांधी जी के द्वारा जिसका निर्माण। गांधी जी के 78 अनुयायी, ये देखो गांधी जी जा रहे हैं अपनी लाठी लेकर के, ये गांधी जी की लाठी, गांधी जी अपनी लाठी लेकर के अपने 78 साथियों, 78 अनुयायियों के साथ जा रहे हैं दांडी। कहाँ जा रहे हैं? दांडी। जो दांडी स्थित है गुजरात में ही, सूरत, गुजरात में स्थित है, सूरत के पास, सूरत के समीप दांडी एक गांव है। दांडी नामक स्थान पर जा रहे हैं गांधी जी नमक कानून तोड़ने के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आगाज करने के लिए। और यहाँ से साबरमती आश्रम से गांधी जी चल चुके हैं और आगाज कर दिया है, नमक कानून तोड़ने का प्रण ले लिया है। और साबरमती आश्रम से दांडी, दांडी के लिए भी प्रश्न पूछा गया, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि दांडी कहाँ है, दांडी कहाँ स्थित है, जहां पर गांधी जी जा करके नमक कानून तोड़ा था, खुद अपने हाथे जो है कि कड़ा चढ़ा करके नमक कानून, नमक बनाया था, नमक कानून बना, नमक बना करके खुद तैयार करके नमक कानून को तोड़ा था। तो गांधी जी ने दांडी में तोड़ा था। दांडी सूरत के पास है, गुजरात में ही स्थित है, समुद्र किनारे। दांडी और साबरमती आश्रम के बीच की दूरी 241 मील थी। कितनी थी? 241 मील दूरी थी दांडी और अहमदाबाद के साबरमती आश्रम के बीच। और ये 241 मील की दूरी गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ पूरी किया था गांधी जी। लेकिन वैसे तो कहावत है कि अपने गांधी बाबा जिधर चलते थे, चल पड़े जिधर दो डगमग में पड़ गए कोटि पग उधर उसी ओर। कहने का मतलब कि जिधर गांधी चलते थे उधर करोड़ों लोग चलते थे, लेकिन इस साबरमती आश्रम से यानी कि नमक आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय केवल 78 ही लोग थे। इसीलिए पूछा जाता है, इसीलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी अपने कितने अनुयायियों के साथ दांडी को प्रस्थान किए थे, दांडी के लिए चले थे। इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि गांधी जी के साथ हमेशा जो है कि करोड़ों लोग चल देते थे, जिधर चल देते थे। 78 लोग इसलिए चले कि वहां पर 78 लोग इमरजेंसी में रहे होंगे, गांधी जी चल दिए, तो जब गांधी जी चल दिए तो 78 लोग उनके साथ गांधी जी के चल दिए, और इसीलिए पेपर में पूछा जाता है। अब गांधी जी 241 मील की दूरी 24 दिन बाद यानी कि 5 से 6 अप्रैल यानी 6 अप्रैल को गांधी जी पहुंचे 1930 को, और वहां पर जो है कि नमक बना करके अपने हाथों से नमक कानून को गांधी जी ने तोड़ा। उसके पहले, गांधी जी के पहुंचने के पहले जब वहां पहुंचे थे तो फिर प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा गया, आईएएस और पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया, कई बार एग्जाम पूछा गया कि जब दांडी में गांधी जी पहुंचे थे, जब गांधी जी दांडी में पहुंचे थे तब गांधी जी का स्वागत किसने किया था? तो गांधी जी का स्वागत किया था सरोजिनी नायडू का। ई खड़ी सरोजिनी नायडू,
ये देखो सरोजिनी नायडू खड़ी है, सरोजिनी नायडू माला लेकर के खड़ी हैं। कैसे खड़ी हैं? सरोजिनी नायडू माला लेकर के खड़ी हैं और गांधी जी को माला पहनाने जा रही हैं। और गांधी जी को जो है कि नमक कानून तोड़ने के लिए जो दांडी में पहुंचना था, तो वहां पर सरोजिनी नायडू पहले से खड़ी थी और स्वागत किया था गांधी जी का माला पहना करके। और सरोजिनी नायडू ने स्वागत करते हुए कहा था, हे विधि भंजक, हे विधि भंजक, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, हे विधि भंजक, दांडी में आपका स्वागत है, दांडी में आपका स्वागत है। तो गांधी जी को स्वागत किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने किया था। सरोजिनी नायडू ने गांधी जी का दांडी में माला पहना करके स्वागत किया था, जो 24 दिन बाद पहुंचे थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की यही कुछ खास बात थी। इसी कारण देश की आज़ादी का सेहरा, देश की आज़ादी का श्रेय भारतीय मुद्रा यानी नोटों पर फोटो या फिर राष्ट्रपिता बापू कहलाने जाने के जितने भी श्रेय हैं, गांधी जी की यही कुछ बातें अलग हुआ करती थी। कि उसी कारण गांधी जी को आज देश की आज़ादी, क्योंकि गांधी जी ने आंदोलन कई सारे किए, लेकिन कुछ आंदोलन गांधी जी के अति महत्वपूर्ण, जिससे पूरा देश एकत्रित हो जाता था और ब्रिटिश गवर्नमेंट हिल जाया करती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी अंग्रेज सरकार सोचने पर मजबूर हो जाती थी, उनको लग जाता था कि क्या भारत छोड़ना पड़ेगा गांधी जी के प्रत्येक आंदोलन पे। लेकिन कुछ घटनाएं हुआ करती थी जिनके वजह से गांधी जी के आंदोलन रुक जाया करते थे। नहीं तो गांधी जी के एक ही आंदोलन में ब्रिटिश गवर्नमेंट, गांधी यानी कि सरकार, अंग्रेज छोड़ करके चली गई होते भारत और आज़ाद हो जाता। इसमें भी हुआ यही कि जब गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन यानी कि नमक कानून को तोड़ा, तब भी पूरा देश गांधी जी के साथ हो गया। और ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेज गवर्नमेंट ने सोच लिया, अंग्रेज गवर्नमेंट हिल गई, अंग्रेज गवर्नमेंट ने सोच लिया कि अब लगता है कि देश छोड़ना पड़ेगा, यानी कि भारत आज़ाद हो जाएगा। और जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया था, तब साथियों उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। प्रश्न पूछा जाता है, नोट करना, इसको वीआईपी करना, आप वीआईपी कर लेना। वीआईपी प्रश्न है कि भारत का वायसराय, जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, सविनय अवज्ञा शहीद के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय था। उसी समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे और उसी समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, यानी जिस समय गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, नमक कानून तोड़ा था, उस समय रैमजे मैकडोनाल्ड इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, यूपी ट्रिपल बहुत पूछता है इस प्रश्न को बार बार कि इंग्लैंड, जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में चलाया था, तो उस समय कौन सा प्रधानमंत्री हिल गया था गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन को देख करके? तो रैमजे मैकडोनाल्ड था इंग्लैंड का प्रधानमंत्री उस समय। और रैमजे मैकडोनाल्ड को जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की खबर लगी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन ने बहुत जो है कि बड़ा रूप धारण कर लिया है भारत के अंदर और अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए खतरा पैदा हो गया है भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन से, नमक कानून से, तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने इस बात को संज्ञान में लिया और उस समय के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन से गांधी जी को किसी न किसी प्रकार से मनाने के लिए कहा। तब लॉर्ड इरविन को जब कहा मनाने के लिए, लॉर्ड इरविन ने गांधी जी से बात किया और गांधी जी से प्रयास किया कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दो और पूरी तरह रोक दो। लेकिन गांधी जी से जब इरविन ने कहा तो गांधी जी उसकी बात नहीं मान रहे थे। इस बात को लेकर के प्रथम गोलमेज सम्मेलन, यानी जब इरविन की बात गांधी जी नहीं माने, इरविन की समझाया नहीं समझे, तब रैमजे मैकडोनाल्ड ने दिमाग लगाया। रैमजे मैकडोनाल्ड यानी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री दिमाग लगाया और दिमाग लगा करके एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। गोलमेज सम्मेलन जो 1930 था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन यानी कि 1930 के प्रथम गोलमेज सम्मेलन, और कहा कि सब भारत के नेता आए, हम एक विशेष नीति पर चर्चा करेंगे, भारत के लिए, भारत को आज़ादी के लिए, भारत के नियमों में सुधार लाने के लिए और सरल बनाने के लिए विशेष आयोजन करेंगे। भारतीय सभी जो है कि भारत के क्रांतिकारी दलों के नेता आए। तो उसने दिमाग लगाया कि गांधी जी जरूर पहुंचेंगे जब हम गोलमेज सम्मेलन, और गोलमेज सम्मेलन में जब इंग्लैंड में रखा तो हुआ या कि गांधी जी नहीं गए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब आयोजित किया तो इसमें भारत की हिंदू महासभा, नोट करना, हिंदू
महासभा, भारत की हिंदू महासभा, अकाली दल, भारत का अकाली दल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आदि बहुत सारे लोग जो है कि वहाँ इंग्लैंड पहुंचे, गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। लेकिन गांधी जी जानते थे कि रैमजे हमसे शर्त रखेगा और हमसे कहेगा कि आप सभी ने अवज्ञा आंदोलन को रोक दो। लेकिन गांधी जी इसीलिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुए, गए ही नहीं। फिर उसके बाद लॉर्ड इरविन, जब ये भी नहीं हुआ तब लॉर्ड इरविन ने फिर एक जो है कि दिल्ली समझौता या फिर लॉर्ड इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड इरविन समझौता के नाम से एक बैठक बुलाई कहाँ पर? दिल्ली में एक बैठक बुलाई जो 5 मार्च 1931 को संपन्न हुई। कब हुई? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है एग्जाम में बार कि गांधी इरविन समझौता कब और कहां हुआ, तो 5 मार्च 1931 को गांधी जी को दिल्ली में बुलाया और इस बात का लालच दे करके हम आपके देश को आजाद करने के लिए, भाई गांधी जी किस लिए आंदोलन करते थे? अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए, देश की आजादी के लिए। देश में जो कठोर नियम अंग्रेज लगा रखे थे उन नियमों को समाप्त करने के लिए, उन नियमों को हटाने के लिए, उनसे मुक्ति पाने के लिए गांधी जी आंदोलन किया करते थे। तो इरविन ने कहा कि आप दिल्ली आइए, हम आपकी बातों को मानने के लिए तैयार है, जब गांधी जी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए थे। तो जब लॉर्ड इरविन का समझौता यानी दिल्ली में इरविन समझौता हुआ, इरविन समझौता जिसे दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है 5 मार्च 1931 को, तो इस समझौते में गांधी जी जब गए दिल्ली तो दिल्ली में इरविन ने कहा हम आपकी बात को मानने को तैयार है, आप मेरी बात को मानिए, आप असहयोग आंदोलन बंद कीजिए, आप जो चाहते हो बताइए। तो गांधी जी ने उस समय देश की आजादी का तो प्रश्न नहीं रखा कि देश को आजाद कर दिया जाए, लेकिन गांधी जी ने उस समय इरविन समझौता के तहत 5 मार्च 1921 को भारत के तत्कालीन वायसराय इरविन के सामने कहा कि आप मेरी एक बात को मानिए, मैं देश से सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लूंगा। आप मेरी बात मानिए कि भारत की जेलों में जितने भी भारतीय बेकसूर लोग जिन पर कोई केस नहीं है, जो फालतू को भारतीय जेलों में बंद कर रखे गए, उन सभी लोगों को आप रिहा कर दीजिए, छोड़ दीजिए, हम सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेंगे। फिर उसके बाद इरविन इस बात पर सहमत हो गया और हुआ यह कि भारत की जितनी जेलों में, भारतीय जेलों में जितने जो है कि बेकसूर लोग फालतू में जेलों के अंदर यानी आंदोलन के तहत होते थे, उनका ज्यादा कोई कसूर नहीं होता था और जेलों में बंद किए गए थे, उन्हें इरविन ने छोड़ दिया। और इसके बाद गांधी जी ने 1931 में क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस कर लिया। फिर उसके बाद 1931 में पुनः 1931 में ही 7 दिसंबर 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। कौन सा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन शुरू करने का प्रमुख कारण क्या था? इसका कारण यह था कि जो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन का समझौता हुआ था, उस समझौते के तहत गांधी जी ने जो 11 सूत्री मांगे रखी थी, उन मांगों को इरविन ने पूरा नहीं किया और पूरे वादे पर नहीं खरा उतरा। फिर से ब्रिटिश सरकार भारत के अंदर तत्कालीन गवर्नर वायसराय लॉर्ड इरविन के शासनकाल में फिर ब्रिटिश गवर्नर भारत पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। तो गांधी जी ने 1931 में बंद किया, कुछ दिनों के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद रहा, लेकिन पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931 में गांधी जी ने शुरू कर दिया। तब 7 दिसंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन फिर शुरू किया गया और गांधी जी को इस बार फिर लंदन बुलाया गया, इंग्लैंड बुलाया गया, रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा बुलाया गया कि गांधी जी आइए आप और देश को आजाद कर दिया जाएगा, आप आकर के यहाँ पर अपनी बातों को रखिए और हम देश के आपको आजाद कर देंगे। तब गांधी जी दूसरे
गोलमेज सम्मेलन में, कौन से? दूसरे यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 वाले में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कहाँ शामिल हुए थे? इंग्लैंड में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। गांधी जी ने द्वितीय, प्रश्न पूछा जाता है कई बार, बार पूछा गया पेपर में प्रश्न कि दूसरा गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में शामिल हुए थे। शामिल हुए गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, लेकिन हुआ यह कि गांधी जी ने अपनी बातें रखी और गांधी जी की बातें मानने के लिए कोई तैयार नहीं था। तब गांधी जी बीच गोलमेज सम्मेलन से, यानी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पूरा एक तरह से भाग नहीं लिया, पूरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी नहीं रहे और बीच गोलमेज सम्मेलन से गांधी जी पुनः वापस चले आते हैं। इस प्रकार पहला गोलमेज सम्मेलन असफल रहा और उसके बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी पूर्णतः असफल रहा। इसके बाद 1932 ईस्वी में, कब? 1932 ईस्वी में फिर रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जो है कि गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन शुरू किया गया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में फिर गांधी जी नहीं गए। इस प्रकार तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है कि रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा शुरू किए गए असफल रहे। ब्रिटिश सरकार के द्वारा किए गए तीनों गोलमेज सम्मेलन पूर्णतः असफल रहे। और प्रश्न पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो नोट करना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था।